निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। नमस्कार भाइयों और बहनों, भविष्यवेदी शिक्षण विचार को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस शिक्षण विचार प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण और परिणामकारक बात वेदकृति की निर्मिति, उसका इस्तेमाल और उसके मिले हुए परिणाम, इस बारे में मैं रोहिणी अपने कुछ विचार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र ये आदरणीय नंद कुमार साहब, इनके मार्गदर्शन अनुसार शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के कारण महाराष्ट्र की सरकारी स्कूलों का चित्र पूरी तरह बदल गया। इस आंदोलन के कारण महाराष्ट्र के शिक्षकों को 100% बच्चे सीख सकते हैं ऐसा विश्वास प्राप्त हुआ। वैसे ही दूसरी एक महत्वपूर्ण बात घटी। इस आंदोलन के माध्यम से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया जड़ से समझने में सहायता हुई और वह प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में महाराष्ट्र के शिक्षण क्षेत्र से संबंधित सभी अधिकारियों और शिक्षकों को, सर्व स्तर के व्यक्तियों को इस संदर्भ में प्रशिक्षित किया गया। इसका परिणाम ऐसे हुआ कि महाराष्ट्र के विद्यार्थियों ने इस आंदोलन के काल में असर लेवल क्रॉस कर दी और नास लेवल पर ये विद्यार्थी आ गए। उसके बाद नास लेवल पर आए हुए विद्यार्थियों को जल्द से जल्द पीसा लेवल तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करने होंगे और उसके लिए विचारपूर्वक नियोजन होना चाहिए। इसीलिए वेद समूह के माध्यम से सतत विचार मंथन चालू था। इस प्रक्रिया का एक हिस्सा वाबड़ेवाड़ी स्कूल में चलने वाली शैक्षणिक प्रक्रिया समझ में ली गई और उस शिक्षण प्रक्रिया पर आधारित भविष्यवेदी शिक्षण विचार ये प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया। इस मॉड्यूल के संदर्भ में जो प्रशिक्षण था वो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्यों के शिक्षकों को भी दिया गया और उस माध्यम से भविष्यवेदी शिक्षण विचार अमल में लाने वाले स्कूलों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। वाबड़ेवाड़ी स्कूल में घटित होने वाली शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अगर इतनी अच्छी पद्धति से तैयार हो रहे हैं तो ये शिक्षण प्रक्रिया पूरे देश में किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है, इस पर वेद समूह के वेद स्तोत्रों के रोज की बैठक में विचार विनिमय शुरू हो गया। वाबड़ेवाड़ी के धरती पर 100% स्कूलों के बच्चों को विकसित करना हो तो क्या करना होगा, इस पर विचार मंथन शुरू हो गया। इस प्रक्रिया का एक हिस्सा वाबड़ेवाड़ी स्कूल में चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया सभी शिक्षक किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम कृति की मालिका तैयार कर सकते हैं, ये विचार उभर कर आया और उसी कृति की मालिका को वेद कृति मालिका ऐसा नाम दिया गया। वेद कृति किस पद्धति की हो, इसके बारे में सोचते वक्त एक विचार सामने आया। वो था कि 100% बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन हर बच्चा अलग है और हर बच्चा अलग होने के पीछे कौन सा विचार कार्यान्वित होता है। वह यह है कि हर बच्चे के अंदर अस्तित्व में होने वाली 9 प्रकार की बुद्धिमत्ता। इन बुद्धिमत्ताओं को लेकर हर बच्चा एक दूसरे से अलग अलग व्यक्तिमत्व का, अलग बुद्धिमत्ता का हो सकता है, ये विचार सामने रखा गया। फिर इन 9 बुद्धिमत्ताओं को अवसर देने वाली कृतियों की मालिका हमें तैयार करनी चाहिए, जिससे 100% बच्चों को सीखने के लिए मदद मिल सकती है, ये विचार सामने आया। शिक्षण की प्रक्रिया में बच्चा जिस प्रकार सीखता है उस पर ब्लूम टेक्सोनोमी के विविध घटक किस पद्धति से कार्य करते हैं, इस पर भी विचार मंथन किया गया। आप सबको पता ही होगा कि ब्लूम टेक्सोनोमी मतलब ज्ञान, आकलन, उपयोजन, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यमापन। इस प्रक्रिया से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया हो रही होती है। जब बच्चा किसी चीज को देखता है, समझता है, पढ़ता है, उससे ज्ञान प्राप्त करता है। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ मानसिक प्रक्रिया घटित होती है और उस बच्चे को उस चीज का बोध होता है और उसमें से उसे आकलन होता है। जो आकलन हुआ है उस पर हम आधारित उस चीजों का इस्तेमाल दैनंदिन जीवन में बच्चा कर सकता है। इसे ही हम उपयोजन कहते हैं। भाषण करते समय सीखे हुए शब्द से या कृति से विविध भाव छटा, अर्थ यह बच्चा समझ लेता है और उस अनुसार
योग्य जगह, योग्य प्रमाण में किस प्रकार की कृति करनी चाहिए, शब्द बोलने चाहिए, इस संदर्भ में बच्चा अपना ज्ञान जिस कृति से देखना शुरू करता है, उसे हम कहते हैं बच्चे की विश्लेषण करने की क्षमता। जिस वक्त बच्चा सक्षम पद्धति से विश्लेषण करना शुरू करता है, तब संश्लेषण करने की प्रक्रिया भी आकार लेना शुरू करती है। मतलब बच्चा मिले हुए ज्ञान से ज्ञान की नवनिर्मिति करना शुरू कर देता है। इसमें से ही संश्लेषण मतलब साहित्य निर्मिति, अलग अलग विचार, अलग अलग संशोधन के संदर्भ में बच्चा काम करना शुरू करता है।